वेलकम बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर। देखिए रिजोल्यूशन कैसे करेंगे आप वेक्टर का, और रिजोल्यूशन वेक्टर बोल दीजिए बच्चों या फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोल दीजिए। एक वेक्टर का एक ही मीनिंग होता है। तो देखिए हम निकालते हैं कि एक वेक्टर को कैसे आप बच्चों रिजोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, आप मान लेंगे एक वेक्टर को कहाँ पर, 2 डायमेंशनल सिस्टम के अंदर। देखिए आपने एक वेक्टर कंसिडर कर लिया, यहाँ पर ये OX है और ये OY जिस तरह आप जानते हैं। ये बच्चों आपने एक वेक्टर कंसिडर कर लिया ए वेक्टर, ये यहाँ पर वेक्टर ए वेक्टर। अब इसको आपको बच्चों रिजॉल्व करना है। इसको आप रिजॉल्व करेंगे कहाँ पर, इसके 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर। देखिए किस प्रकार से करेंगे आप। सबसे पहले आप ड्रॉ करिए, आप ड्रॉ कर देंगे। ये पॉइंट मान लीजिए ए है हमारे पास, ये O है। ड्रॉ AB परपेंडिकुलर ऑन X एक्सिस एंड AC परपेंडिकुलर ऑन Y एक्सिस। देखिए बच्चों आपने क्या किया, आपने AB परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया किस पर, X एक्सिस पर, और आपने AC परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया आपने Y एक्सिस पर। लेट A वेक्टर मेक्स एंगल एल्फा विद X एक्सिस। और क्या मान लिया आपने, किसने एंगल बनाया साथ में, कितना बच्चों, अल्फा। इस प्रकार से अब देखिए आप देख सकते हैं हमारे पास ये एक वेक्टर बना है यहाँ से O से C और O से B बन गया। जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो हमारे पास OB आ गया एक और एक OC आ गया। अब वेक्टर एडिशन रूल आप जानते हैं, यूजिंग वेक्टर एडिशन। इससे पहले बच्चों एक चीज़ देखिए इंपॉर्टेंट, कि जो OB है आप ये कह दीजिए कि OB जो लेंथ है, लेंथ OB को क्या बोल सकते हैं आप, लेंथ OB जो है इस A वेक्टर का क्या है बच्चों, प्रोजेक्शन। लेंथ OB इज प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर अलोंग X एक्सिस। बच्चों प्रोजेक्शन का मीनिंग क्या है, इस A वेक्टर का प्रभाव कहाँ पर, X एक्सिस पर। इस A वेक्टर का प्रभाव इस OX पर कितना है, तो वो क्या है बच्चों, प्रोजेक्शन। उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। जैसे मान लीजिए आपने इस तरह परपेंडिकुलरली लाइट जो है ड्रॉ कर दी, यहाँ पर इस तरह की लाइट मान लीजिए आपने ड्रॉ कर दी। तो आप देखेंगे जब ये लाइट आप ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ पर मान लीजिए एक ऑब्स्टेकल लगा हुआ है और इसका जो शैडो है वो आप देखेंगे इस तरह हमारे पास आएगा। तो ये जो लेंथ है इसी प्रकार ये क्या कही गई, ये प्रोजेक्शन कहा गया किसका, A वेक्टर का। लेंथ OB इज प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर अलोंग X एक्सिस एंड OC इज प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर अलोंग Y एक्सिस। आप इस प्रकार से बोल सकते हैं। देखिए OB तो प्रोजेक्शन है A वेक्टर का X एक्सिस के अलोंग बच्चों, और OC प्रोजेक्शन है A वेक्टर का ही Y एक्सिस के अलोंग। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए तो A वेक्टर यूजिंग वेक्टर एडिशन बच्चों आपने किया है। देखिए अगर आप एडिशन जानते हैं, देखिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, तो यहाँ पर तो 90 का बना हुआ, डजंट मैटर। तो पैरेललोग्राम आपका जो है रेक्टेंगल बन सकता है, बट कब, जब 90 डिग्री का एंगल हो 2 वेक्टर के बीच में। तो आपके पास देखिए A वेक्टर क्या हो गया, A वेक्टर इज इक्वल टू OA वेक्टर, आप बोल सकते हैं OB वेक्टर प्लस में OC वेक्टर। अब देखिए बच्चों ये OB वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आप निकालेंगे, OB को अगर आप निकालने लगे, देखिए OB अपॉन में OA करेंगे आप, इज इक्वल टू बन जाएगा हमारे पास, देखिए बेस अपॉन में हाइपोटेनियस कितना आ गया, कॉस ऑफ एंगल एल्फा। और बच्चों OB कितना आ गया, OB इज इक्वल टू हो गया OA, इसका वैल्यू क्या है A। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो A का इसका वैल्यू क्या है बच्चों, A हमारे पास। तो बच्चों OB निकाल दिया आपने। अब निकालते हैं आप, देखिए क्या, OC को। अगर आप OC को निकालेंगे तो OC अपॉन में क्या आएगा बच्चों, OA। देखिए ये वाला एंगल, तो इस वाले एंगल को ध्यान रखेंगे आप, तो क्या आएगा हमारे पास, ये कॉस ऑफ एंगल। आप देख सकते हैं ये एंगल कितना है बच्चों, ये दोनों एक्सिस बीच में कितना एंगल बनता है, 90। तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री माइनस एल्फा, मतलब आप बोल सकते हैं
साइन ऑफ एंगल अल्फा। तो बच्चों हमारे पास ओ सी अपॉन में ओ ए ये आ गया, तो ओ सी कितना आया हमारे पास, आप बोल सकते हैं ओ ए कितना है, ए साइन अल्फा। अब बच्चों मान लीजिए ओ बी और ओ सी का डायरेक्शन के लिए हम कोई वेक्टर डिनोट कर देते हैं। लेट आई एंड जे कैप आर द यूनिट वेक्टर। ये क्या है बच्चों, यूनिट वेक्टर। आई कैप एंड जे कैप आर द यूनिट वेक्टर डिनोट या represent the directions of OB vector and OC vector respectively। देखिए बच्चों आई कैप जो है, आई कैप यहाँ पर बोल दीजिए आप, आई कैप और जे कैप, ये आप मान लीजिए ये क्या दिखाता है बच्चों, ये क्या शो करता है हमारे सामने, ये शो करता है डायरेक्शन किसकी, OB की डायरेक्शन और OC की डायरेक्शन किसके अलोंग, आई कैप एंड जे कैप आर द यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ OB वेक्टर एंड OC वेक्टर अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो बच्चों अब हमारे पास कंप्लीट बना OB वेक्टर। देखिए OB वेक्टर कंप्लीट हो गया, OC भी कंप्लीट हो गया। अब आप लिख सकते हैं, देखिए OB वेक्टर को आप लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड कितना निकाला आपने, A cos अल्फा, और डायरेक्शन किसके द्वारा दी जाएगी, आई कैप के द्वारा। आई कैप क्या है बच्चों, यूनिट वेक्टर। देखिए यूनिट वेक्टर मैंने आपको बताया था, जैसे कि हमारे पास कोई वेक्टर होता है, ये मान लीजिए ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर के पास वेक्टर जो क्वांटिटी बोली जाती है उस पास दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो बच्चों मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, देखिए ए हो गया मैग्नीट्यूड, और ये ए कैप क्या बताएगा इसका, डायरेक्शन। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, और बच्चों ये ए कैप क्या हो जाता है हमारे पास, ये हो गया डायरेक्शन किसका, ए वेक्टर का, इस तरह से। तो इसी प्रकार बच्चों देखिए ये हो गया मैग्नीट्यूड, और आई कैप क्या है हमारे पास, डायरेक्शन। अगर इसको वेक्टर टर्म में लिखते हैं आप, देखिए इस तरह लिखेंगे आप, तो क्या बोलेंगे, ये यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड क्या है यूनिट, और डायरेक्शन आई कैप, और फाइनली क्या आ जाएगा, आई कैप। आप इस तरह इसको लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों इसी तरह देखिए OC वेक्टर क्या लिख सकते हैं आप, OC को देखिए ए साइन ऑफ एंगल अल्फा, और ये आ गया जे कैप। अब आप कंबाइन देखिए, ए वेक्टर हमारे पास क्या आया बच्चों, ये आ गया हमारे पास ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए साइन अल्फा जे कैप। इस प्रकार देखिए आपने रिजोल्यूशन कर दिया ए वेक्टर का, या मान लीजिए ए वेक्टर के हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आ गए। तो ये क्या है, दिस इज द रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। ये बच्चों ए वेक्टर का रिजोल्यूशन है, और ये भी बोल सकते हैं आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर आर क्या क्या है, देखिए एक तो आप देख सकते हैं ये है ए कॉस अल्फा एंड ए साइन अल्फा, ये बच्चों इसके कंपोनेंट हैं। ए कॉस अल्फा बच्चों आपका ये वाला था, देखिए OB वेक्टर जो हमारे पास आया कितना आया, ए कॉस अल्फा आई कैप, और ये वाला कितना आया बच्चों हमारे पास OC वेक्टर, ये आ गया आपके पास ए साइन अल्फा जे कैप। तो बच्चों इसको बोलते हैं आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इसको बोलते हैं आप वर्टिकल कंपोनेंट। ध्यान रखिए आगे आपको काम आएगा फिजिक्स के अंदर, दैट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये है हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट्स। देखिए बच्चों ये तो हुआ XY के अंदर। अगर मान लीजिए XY की जगह क्या हो, XYZ के अंदर अगर कोई वेक्टर होता है थ्री डायमेंशन स्पेस के अंदर अगर हम बात करें, तब अगर कोई वेक्टर होता है तो आप कैसे देखेंगे, देखिए किस प्रकार से आप निकालेंगे। अगर मान लीजिए ये वेक्टर ए वेक्टर कहाँ पर हो, 3 डायमेंशन के अंदर हो बच्चों, इन केस ऑफ 3 डायमेंशन, if a vector is in x, y and z स्पेस के अंदर बच्चों अगर होता है, देखिए जैसे कि आपका रूम मान लीजिए, अगर रूम के अंदर होता है तब कैसे लेंगे आप, देखिए तो आप लीजिए 3 डायमेंशन सिस्टम, ये देखिए यहाँ पर आप ये ले लेंगे x एक्सिस मान लीजिए, या मर्जी आपके x मानिए y, तो x मान लिया आपने, इसको मान लिया आपने y, इसको मान लिया आपने z,
और बच्चों यहाँ पर ये वेक्टर देखिए इस तरह से है, ये इस तरह लेके चलिए आप इसको, और मुझे बोर्ड पर डिनोट करना पड़ेगा तो मैं इसको ऐसे ही लिखूँगा इस तरह से, बट आप यही अजम्पशन लीजिए अपने माइंड के अंदर कि ये इस तरह से है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ये हमारे पास ए वेक्टर है, तो बच्चों देखिए ध्यान से, यहाँ पर मान लीजिए एंगल बनता है अल्फा इसके साथ में, और बीटा बनता है बच्चों वाई के साथ में, और इस साथ बनता है गामा। तो आपने देखा था कि ए वेक्टर जो आपने देखा था बच्चों क्या आया था, ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए कॉस 90 डिग्री माइनस अल्फा, बच्चों ये हमारे पास आया था, ये आपको पता है। देखिए अब अगर बात इसमें करेंगे आप, तो इसमें भी इसी तरह से देखिए ए वेक्टर के आप कंपोनेंट देख सकते हैं, एक्स के अलोंग, वाई के अलोंग और जेड के अलोंग। इस तरह ये किसके अलोंग था बच्चों, देखिए एक्स के अलोंग, ये वाई के अलोंग, अब जेड के अलोंग भी आएगा। देखिए नाउ ए वेक्टर आप लिख सकते हैं ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए कॉस, बच्चों मैंने वाई के लिए बीटा लिखा है तो उसको जे कैप से रिप्रेजेंट करेगा, जे कैप, ये यहाँ आई कैप, और यहाँ पर क्या बच्चों जे कैप, और इसके लिए मान लीजिए आप के कैप, इस तरह से। तो अब देखिए अगर जेड के लिए लिखना चाहते हैं आप तो क्या लिखेंगे, ए कॉस ऑफ एंगल गामा और ये जे कैप। इस तरह आप इसको 3 डायमेंशन के अंदर शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। एक वेक्टर का प्रोजेक्शन आप स्पेस के अंदर दिखा सकते हैं बच्चों। तो देखिए ए वेक्टर को आपने जो है दिखा दिया कहाँ पर, स्पेस के अंदर। तो बिल्कुल सिमिलर वे में जिस तरह आप वहाँ पर कर रहे थे उसी तरह से देखिए इस तरह से आप ले सकते हैं। अब देखिए ध्यान से आप इस प्रकार, तो यहाँ पर ये कंपोनेंट ये वाला लेंथ ले लिया आपने, इसी प्रकार ये वाला कंपोनेंट यहाँ से ये लेंथ और यहाँ से ये वाला लेंथ, इस तरह से। तो ये हमारे पास बच्चों ए वेक्टर आ जाता है। इसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूँ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पर बेस्ड। अब देखिए ये जो है ए कॉस अल्फा, ए कॉस बीटा और ए कॉस गामा क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। हेयर रेक्टेंगुलर components of a vector are a cos alpha, a cos beta and a cos gamma। ये बच्चों हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं इस प्रकार से। इसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चंस आप इस पर देखते हैं, इस पर बेस्ड। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों, मान लीजिए आपके पास क्या ये कोई बॉक्स है, ये बॉक्स रखा हुआ है यहाँ पर, ये बॉक्स आपके पास रखा हुआ है और इसी से आप मान लीजिए एक्स और वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस बच्चों यहाँ पर ये वाई एक्सिस है। अब क्या करते हैं आप, इस बॉक्स पर क्या लगाते हैं बच्चों, फोर्स लगाते हैं। इस प्रकार से आप इस पर फोर्स लगाते हैं। देखिए जो फोर्स बच्चों आप लगाते हैं वो आपका जो ग्राउंड का डायरेक्शन है, जो ग्राउंड आप दे रहे हैं एक्स एक्सिस के, इसका एंगल जो बनाता है, ये जो वेक्टर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो फोर्स आप लगा रहे हैं, ये जो फोर्स लगा रहे हैं आप, ये बच्चों फोर्स का वैल्यू हमारे पास है 15 न्यूटन, 15 न्यूटन। और बच्चों ये जो फोर्स आपने लगाया, ये फोर्स ग्राउंड के डायरेक्शन के 60 डिग्री का एंगल बनाता है। अब बच्चों आपको जो है वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं। देखिए तो हमारे पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएंगे, जिस तरह आपने अभी देखा थोड़ी देर पहले। देखिए बच्चों ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास क्या आएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक का। देखिए तो आपने देखा था कि यहाँ पर ए वेक्टर था, ए वेक्टर रिजॉल्व हुआ किसके अंदर, ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए साइन अल्फा जे कैप, इस तरह बच्चों रिजॉल्व हुआ। तो आपको ये वाला निकालना है। देखिए यहाँ से इसको आप मान लीजिए क्या है, ओ बी, यहाँ पर ए, यहाँ पर सी। तो ओ बी क्या आएगा बच्चों, देखिए आपके पास हमें मैग्नीट्यूड पूछा है, डायरेक्शन आपको नहीं पूछी, क्योंकि डायरेक्शन तो गिवन है, बता रहा है कि 60 डिग्री के अंदर इधर मूव करता है, इधर आपने फोर्स लगाया 60 डिग्री पर, ऐसे आप फोर्स लगाते हैं, ये आपका जो है ग्राउंड का डायरेक्शन है। तो ओ बी का वैल्यू कितना है, तो ओ बी क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ पर इसी तरह से देखिए ये कंपोनेंट ये वाला, तो ये कितना है, ए की जगह 15, कॉस अल्फा कितना बच्चों 60 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 15 डिवाइड बाय कॉस 60 कितना होता है 1/2, 7.5 न्यूटन। तो बच्चों ये जो वेक्टर 15 न्यूटन है, इसका जो प्रोजेक्शन, इसका जो प्रभाव होगा इस जगह पर, वो कितना होगा, वो 7.5 न्यूटन होगा। इसका जो आप फोर्स लगा रहे हैं आपके फोर्स का प्रभाव ग्राउंड के अलोंग में 7.5 न्यूटन है, ध्यान रखिए। इसके बाद देखिए वर्टिकल कंपोनेंट,
ऊपर की तरफ कितना जो है प्रभाव पड़ता है जो आप फोर्स लगाते हैं वर्टिकल कंपोनेंट बच्चों, इधर की तरफ देखिए, जब आप ये फोर्स लगा रहे हैं इधर की तरफ तो इधर जो है कितना प्रोजेक्शन होगा, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इधर वाला कितना होगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट बच्चों देखिए OC इज इक्वल टू 15 डॉट साइन ऑफ एंगल कितना है 60 डिग्री, तो 15 साइन 60 कितना है √3/2, तो ये आ गया हमारे पास 7.5 √3। इस तरह से अगर बच्चों डायरेक्शन की बात करें तो आप यहाँ पर आई कैप और जे कैप यहाँ पर लगा सकते हैं इसी तरह से, बट आपको केवल मैग्नीट्यूड वैल्यू पूछा है तो आप उसको इस तरह से लिखिए। तो इस तरह से आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में बच्चों बांट सकते हैं। और देखिए और बताता हूँ 1-2 क्वेश्चन। देखिए बच्चों नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन और कि क्या है, हमारे पास एक पार्टिकल है जो मूव करता है वेलोसिटी v से। एक पार्टिकल मान लीजिए हमारे पास XY प्लेन के अंदर पार्टिकल मूव करता है, और किस वेलोसिटी से करता है बच्चों, वो पार्टिकल मूव करता है वेलोसिटी किससे 100 मीटर पर सेकंड से। इस वेलोसिटी से बच्चों पार्टिकल मूव करता है। तो अब आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है इसका एक कंपोनेंट। तो बच्चों इसका आपको एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट गिवन है, इसका एक कंपोनेंट। लेट दिस कंपोनेंट जो गिवन है आपको, लेट दिस कंपोनेंट इज अलोंग x एक्सिस। ये कंपोनेंट बच्चों आपने मान लिया x एक्सिस के अलोंग है। तो ये कंपोनेंट जो आपको गिवन है बच्चों, इसका वैल्यू बता रहा है वो आपको कि ये जो vx वाला कंपोनेंट आपने मान लिया है ये कितना है 50 मीटर पर सेकंड। अब देखिए आप देख सकते हैं ए वेक्टर इधर की तरफ रिजॉल्व हुआ है इस तरह से, ये हमारे पास x का और ये किसका है y का। तो इसी तरह देखिए आप अगर लिखना चाहोगे तो अगर v को लिखना है तो vx i कैप प्लस vy j कैप, इस प्रकार से। तो vx कितना है बच्चों, vx निकालेंगे आप देखिए इसी तरह से कितना आएगा v, यहाँ पर v है, और कॉस ऑफ एंगल कितना बच्चों अल्फा। अब देखिए क्या गिवन है आपको, vx आपको गिवन है कितना बच्चों, vx गिवन है आपको 50, और बच्चों यहाँ पर v कितना है 100 इंटू कॉस ऑफ एंगल अल्फा। अब बच्चों आपसे पूछा गया है कि ये किस डायरेक्शन के अंदर है। ये जो मैं बता रहा था आपको कि जो ये पार्टिकल है ये जो मूव कर रहा है इधर की तरफ, इसका जो एंगल है ग्राउंड के साथ में कितना बन रहा है, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, आप देख सकते हैं 50 डिवाइड में 100 फाइनली 1/2। और देखिए कब आता है 1/2, जब हमारे पास कितना हो π/3 मतलब 60 डिग्री, और यहाँ पर लिख देता हूँ 60 डिग्री इस तरह से। बच्चों दूसरा कंपोनेंट और पूछा गया आपसे, तो ये कंपोनेंट मैंने x वाला माना था तो y वाला आप निकाल सकते हैं जीली, vy इज इक्वल टू v साइन ऑफ एंगल अल्फा। अब देखिए v कितना है, v आपको 100 गिवन है, साइन अल्फा ये कितना है 60 डिग्री, तो 100 इंटू साइन 60 कितना हो गया हमारे पास √3/2 दैट्स इक्वल टू 50 √3। ये हमारे पास हो गया किसके अलोंग, y के अलोंग। तो बच्चों ये देखिए पार्टिकल इधर मूव करता था तो इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन इधर की तरफ कितना है 50 मीटर पर सेकंड, इधर कितना है 50 √3 मीटर पर सेकंड। दोनों की तरफ आपने देख लिया, मतलब इसका प्रभाव जो है x के अलोंग भी और y के अलोंग दोनों की तरफ कितना है वो आप जान सकते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों कि हम अगर मान लीजिए हमें प्लेन के अंदर एक से ज़्यादा वेक्टर अगर मिले हुए हैं तो उनको किस तरह से ऐड कर सकते हैं। अगर हमें क्या है बच्चों, एक से ज़्यादा वेक्टर अगर प्लेन या स्पेस के अंदर गिवन है तो उनको आप ऐड कैसे कर सकते हैं। देखिए इन केस अगर आपको क्या गिवन है बच्चों, अगर आपको एक से ज़्यादा, आपको अगर मान लीजिए बच्चों क्या है कि इन केस अगर आपको गिवन है, अच्छा उससे पहले एक चीज़ देखिए इंपॉर्टेंट कि जो आप जनरल फॉर्म लिख सकते हैं, मान लीजिए कि कोई पार्टिकल ऐसे मूव करता है इधर की तरफ और ये आपने डायरेक्शन असाइन कर दी, इस डायरेक्शन के आप जैसे मान लीजिए इधर की तरफ फोर्स लगाते हैं तो ये जो इनिशियल जो डायरेक्शन ये वाली जो है हमारी ग्राउंड की डायरेक्शन, इसके अलोंग को एंगल बना देता है थीटा। ये क्या है वेक्टर ए वेक्टर। तो बच्चों ये कंपोनेंट क्या है ए कॉस ऑफ एंगल थीटा। तो ये ए कॉस ऑफ थीटा क्या है बच्चों, इस ए का प्रोजेक्शन। ए कॉस थीटा क्या है, ध्यान रखिए हमेशा प्रोजेक्शन ऑफ ए, जिस तरह हम निकाल रहे हैं आपको पता है इस तरह से। देखिए बच्चों एडिशन ऑफ वन और मोर टू और मोर वेक्टर्स इफ देयर
rectangular components are given, if their rectangular components are given। देखिए बच्चों, एडिशन निकालना आपको टू और मोर वेक्टर्स यदि आपको उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन है। देखिए किस तरह निकाल सकते हैं। लेट मान लीजिए तो क्या बच्चों क्या लिखा हुआ, देखिए टू और मोर, दो या दो से अधिक वेक्टर आपको दिए गए हैं बच्चों। तो आपने मान लिया कि एक वेक्टर हमारे पास ए वेक्टर क्या है, ये है, इसके कंपोनेंट क्या बोल सकते हैं आप। देखिए ए कॉस ऑफ एंगल अल्फा होता है, तो आप इसको एक्स के अलॉन्ग वाला मान सकते हैं। तो ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इसी प्रकार देखिए बच्चों, अगर दूसरा एक वेक्टर और गिवन है इस तरह से बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। इसी तरह बच्चों मान लीजिए एक वेक्टर और गिवन है सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप। अब देखिए आप इन दोनों, अब तीनों का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो जोड़िए बच्चों, देखिए ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, ये हो गया आई कैप, प्लस देखिए अगला ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई, ये है हमारे पास जे कैप, और ये ए जेड प्लस बी जेड प्लस सी जेड, ये है बच्चों हमारे पास के कैप। इस तरह से है। तो अब आप देख सकते हैं मैग्नीट्यूड निकालना आपको आसान है बिल्कुल। देखिए अगर मैं मान लेता हूं कि हमारे पास क्या है बच्चों, ये वेक्टर कहां पर हैं, ये वेक्टर अगर एक्स वाई प्लेन के अंदर हैं, इफ दीज वेक्टर्स आर इन एक्स वाई प्लेन, अगर बच्चों ये एक्स वाई प्लेन के अंदर हैं, देन components along the z axis will be 0। तो बच्चों जो कंपोनेंट z एक्सिस के अलॉन्ग है वो क्या होंगे, 0, क्योंकि मैं बात ही केवल x y की कर रहा हूं, तो z वाले तो 0 हो जाएंगे, ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी। तो क्या बचा, आप देखिए हमारे पास a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, हमारे पास क्या आ गया, देखिए ax प्लस bx प्लस सी एक्स, ये हो गया आई कैप, प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई, ये हो गया जे कैप। अब देखिए बच्चों आई कैप और जे कैप मतलब ये एक्स वाले, आप देख सकते हैं ये एक्स वाले होंगे, ये वाई वाले होंगे, इस तरह से दोनों में एंगल कितना 90। अब अपना एडिशन का रूल लगा देते हैं आप इस पर। देखिए रिजल्टेंट अगर निकालना है, रिजल्टेंट अगर निकालना है, देखिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करिए। देखिए ये पूरा कंबाइन एक वेक्टर बन गया बच्चों, ये पूरा कंबाइन एक वेक्टर बन गया। तो इसी तरह जिस तरह लिखते हैं आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ एंगल कितना बनेगा, देखिए यहाँ पर ये आई के अलॉन्ग, आई हमारे पास क्या बच्चों ये है, ये किसके अलॉन्ग है, जे के अलॉन्ग, तो दोनों में एंगल कितना बनता है 90। तो इसका मतलब क्या आएगा, देखिए केवल हमारे पास क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई का स्क्वायर। बच्चों बाकी मैं नहीं लिख रहा हूँ, देखिए जैसे हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ एंगल 90 है बच्चों, और कॉस 90 क्या होता है हमारे पास 0 होता है, देयरफॉर वो टर्म हमारे पास खत्म ही हो जाएगा। तो बच्चों ये निकाल दिया आपने रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट आपने निकाल दिया। इसके बाद देखिए बच्चों डायरेक्शन की बात करें आप, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट जो बच्चों हमारे पास आया, जैसे रिजल्टेंट हमारे पास आया मान लीजिए ये क्या है यहाँ पर अल्फा, इसका डायरेक्शन किधर होगा, देखिए बच्चों रिजल्टेंट हमारे पास आ गया ये वाला, देखिए ये रिजल्टेंट आ गया हमारे पास आर। अब बच्चों इसका डायरेक्शन निकालना आपको, ये क्या है अल्फा, तो ये क्या है हमारे पास, देखिए वाई एक्सिस, और ये क्या है बच्चों एक्स एक्सिस, तो वाई अपॉन एक्स सिंपल, टेन ऑफ एंगल अल्फा जिस तरह आपने पीछे निकाला था, मेरी जो प्रीवियस वीडियो है उसके अंदर आप देख सकते हैं, टेन अल्फा कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई अपॉन में ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स। देखिए बच्चों इस तरह से आप इसका डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, बता सकते हैं कि ये इस एंगल के साथ में है, एक्स के साथ में इसका एंगल इतना है, और 90 माइनस अल्फा करेंगे तो आप वाई का भी बता देंगे। देखिए बच्चों इस पर आपको एक प्रॉब्लम करवाता हूँ इस पर बेस्ड, इसके बाद आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। देखिए बच्चों ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, और इस एक्स वाई प्लेन के अंदर बच्चों आपको 3 वेक्टर दिए गए हैं। देखिए एक वेक्टर हमारे पास ये है,
5.0 मीटर, और ये एंगल मान लीजिए आप कितना है 60 डिग्री। इसके बाद देखिए बच्चों आपको एक वेक्टर ये गिवन है इधर की तरफ, इसका वैल्यू है 3.0 मीटर, और बच्चों एक वेक्टर आपको और गिवन है इधर की तरफ, ये कितना है 2.0 मीटर। इस प्रकार से बच्चों आपको गिवन है। देखिए अब आपको क्या निकालना है, इन तीनों वेक्टर्स का बच्चों आपको रिजल्टेंट निकालना है। क्या निकालना है? रिजल्टेंट। फाइंड द रिजल्टेंट। तो बच्चों मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले सम करना सिखाया कि आप जब आपके पास दो या दो से अधिक वेक्टर्स हैं तो उनका जो है आप सम कैसे निकालेंगे। देखिए इस वेक्टर का आप बच्चों एक्स कंपोनेंट देखिए, तो आपने देखा कि एक्स कंपोनेंट एक साइड ऐड हो गए और वाई कंपोनेंट एक साइड ऐड हो गए बच्चों, फिर दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, सिंपली इस तरह निकाल दिया। देखिए एक्स कंपोनेंट इसका क्या है, एक्स कंपोनेंट ऑफ 5.0। तो देखिए बच्चों इसका एक्स कंपोनेंट ये वाला है, तो देखिए कितना आएगा 5 कॉस ऑफ एंगल कितना है अल्फा, अल्फा कितना बच्चों 60 डिग्री, ये वाला कंपोनेंट देखिए हॉरिजॉन्टल। तो 5 कॉस अल्फा कितना होता है बच्चों 1/2, तो 5/2 हो गया हमारे पास मीटर, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए बच्चों एक्स कंपोनेंट किसका, एक्स कंपोनेंट ऑफ 3.0, तो 3 डॉट कितना हो जाएगा हमारे पास 0, ये कितना है हमारे पास बच्चों देखिए, या 3 लिख लीजिए केवल, क्योंकि हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर बाद में 2.5 इसी तरह आ रहा है। देखिए तो 3.0 इंटू में कॉस ऑफ एंगल कितना आएगा हमारे पास। देखिए बच्चों ये वाला वेक्टर देखिए ध्यान से, ये क्या है इसके बिल्कुल जस्ट पैरेलल, अगर ये पैरेलल है तो एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री, तो 3.0 मीटर, इस प्रकार से। इसका देखिए एक्स कंपोनेंट ऑफ किसका 2.0 का, तो देखिए कितना आ जाएगा 2.0 कॉस ऑफ एंगल। अब देखिए ये वेक्टर ये इधर की तरफ और ये कितना है यहाँ पर 90 पर, तो कॉस 90 कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए बच्चों कितना हो गया कॉस 90 0, तो ये हमारे पास 0 आ गया, इस तरह से। तो बच्चों हमारे पास एक्स कंपोनेंट आ गया हमारे पास। अब देखिए एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट, एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट का क्या आ जाएगा एक्स कंपोनेंट, तो मैंने बताया था आपको, देखिए सबको आप ऐड कर देंगे, जिस तरह आपने ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स कर दिया था, उसी तरह सिंपली आप इनको ऐड कर दीजिए। कितना आ जाएगा 5/2 प्लस 3.0 प्लस 0, कितना आ गया देखिए 2 3 6 6 5 11/2, ये हमारे पास आ गया। क्वेश्चन अगर डायरेक्शन का है तो बच्चों डायरेक्शन किधर है हमारा आई कैप, क्योंकि ये एक्स के अलॉन्ग ले रहे हैं आप। देखिए नेक्स्ट देखिए अब देख लेते हैं बच्चों वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट ऑफ 5.0। देखिए ध्यान से क्या आ जाएगा 5, अब आपको साइन में लेना है बच्चों, साइन ऑफ एंगल मैंने बताया था वर्टिकल कंपोनेंट आपका साइन में आ जाता है, सिंपल है, cos 90 माइनस दैट, और जो भी एंगल होगा वो हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा। तो 5 साइन हमारे पास कितना है बच्चों 60 डिग्री, लिखिए 5 इंटू में कितना है √3/2। अब देखिए y कंपोनेंट हो गया, अब हमारे पास क्या है y कंपोनेंट ऑफ किसका 3.0 का, 5 साइन ऑफ एंगल कितना है बच्चों, देखिए आप देख सकते हैं कितना एंगल बना हुआ है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री लिखिए यहाँ पर, कितना आ जाएगा हमारे पास 0, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू 0 ही होता है। y कंपोनेंट ऑफ किसका बच्चों 2.0 का, देखिए 5 साइन ऑफ एंगल कितना हुआ 90 डिग्री, और जो कितना होगा सॉरी यहाँ पर 2 है हमारे पास, यहाँ पर बच्चों 3 है, तो 2 साइन 90, तो ये तो 2 ही हो जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास आ जाता है। अब रिजल्टेंट क्या आ जाएगा वाई कंपोनेंट का, रिजल्टेंट ऑफ वाई, हाँ वाई कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट, तो वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का बच्चों वाई कंपोनेंट कितना हो जाएगा, देखिए सबको ऐड कर दिए सिंपली, कितना हो जाएगा 5√3/2 प्लस 0 प्लस 2, कितना होगा 2 2 4, 5√3 प्लस 4 /2, ये बच्चों आपके पास आ गया। देखिए अब क्या निकालना है आपको, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो सिंपल है, देखिए रिजल्टेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, जिस तरह आपको बताया था मैंने, रिजल्टेंट कितना आ जाएगा देखिए स्क्वायर रूट, देखिए 11 / 2 का स्क्वायर प्लस 5√3 प्लस 4 /2 का स्क्वायर, जिस तरह बच्चों मैंने पीछे किया है उसी तरह अब आप सिंपली इसको सोल्व कर सकते हैं। डायरेक्शन की बात करेंगे अगर आप,
कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर की तरफ है, रिजल्टेंट जो वेक्टर हमारे पास आया बच्चों उसका डायरेक्शन किधर है, तो टेन ऑफ एंगल क्या मानिए उसको आप, अल्फा मानिए। और वाई कितना देखिए, वाई ये है 5√3 + 4 डिवाइड बाय 2 और अपॉन में ये हमारे पास कितना है 11/2। तो बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, देखिए कितना आ गया 5√3 + 4 डिवाइड बाय 11। इस तरह आप निकाल सकते हैं देखिए। तो बच्चों इस तरह आप सोल्व कर सकते हैं इनको।